ओके सो हम लोग अभी इस क्लास में डिस्कस करेंगे सम रिजल्ट्स बेस्ड ऑन दिस डिस्ट्रीब्यूशंस। जितने भी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस है उससे रिलेटेड जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस वाले थ्योरम्स हैं दैट वी विल बी डिस्कसिंग। ठीक है, सो फॉर द यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन केसेस है ना। तो जैसे कुछ थ्योरम्स हैं बेसिक रिजल्ट मतलब थ्योरम में डिस्कस करूंगा एंड प्रूफ्स आर सिंपल, एमजीएफ से प्रूफ हो जाएगा या देयर आर डिफरेंट प्रूफ टेक्निक्स। तो प्रूफ जनरली मैं अवॉइड ही करता हूँ बट वी कैन सी। So if x is suppose this is Bernoulli P, then what is distribution of x raised to power, for example, n? So what will be the distribution of this quantity whether n is any natural number? So what is distribution of x raised to power n? तो बहुत easy है ना। So x has support 0 1, so x की पावर n का सपोर्ट क्या होगा? समझ आ रहा है आप लोगों को? So if x has Bernoulli distribution with parameter p, then what is distribution of x raised to power n, where n can be any natural number? कोई तो बताओ, किसी को नहीं पता? ऐसा तो नहीं होगा। बर्नौली रहेगा। बर्नौली रहेगा ना। तो सिंपली ये बर्नौली ही रहेगा, कुछ ऐसे डिफरेंस नहीं आएगा। तो इट विल हैव सिंपल बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो सपोर्ट जीरो बनी रहेगा, किसी भी पावर मतलब हाँ जीरो है ही ना। बनाएगा। तो x का सपोर्ट 0 1 है, सो जो x की पावर n है उसका सपोर्ट भी 0 1 ही रहेगा। तो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी सेम ही रहेगी। व्हेन x की पावर n इज इक्वल टू 1 मींस x इज 1, तो प्रोबेबिलिटी सेम 1 माइनस 1 पे p लेते हैं हम लोग और 1 माइनस p 0 पे लेते हैं ना, तो सेम होगा। ठीक है, तो यह बेसिक रिजल्ट दैट सब लोग जानते ही होंगे। यहाँ सिंपल एक और थ्योरम, जैसे मान लो ऐसा होता है कि लाइक let x1 x2 xn they are IID Bernoulli P which is actually binomial 1 minus p है ना। it is identically distributed with binomial 1 minus p, then जो summation है xi I from 1 to n that will be simply binomial n comma p है ना। ये हो जाएगा। तो अभी कुछ रिजल्ट लिख रहा हूँ इस पे बेस्ड, डायरेक्ट नेट में क्वेश्चंस आते हैं जो ऑप्शंस होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो है ना सिंपली इस पे बेस्ड आपको मिलेगा। यू माइट बी नोइंग ऑल दिस थ्योरम्स बट एक बार रिवीजन हो जाएगा ना। सो मान लो ऐसा है कि लेट एक्स इज एक्स आई इज नॉर्मल एन आई कॉमा पी वेर पी इज कॉमन। ठीक है, सो एक्स आई इज नॉर्मल एन आई कॉमा पी मीन्स एक्स वन इज नॉर्मल एन वन पी, एक्स टू इज नॉर्मल एन टू पी एंड सो ऑन। So for I is equal to 1 2 3 up to let's say there are k number of random variables are there. Okay, so क्या होगा यहाँ पे then and they are independent actually. Independent is required. If they are not independent we cannot say like यहाँ पे x1 x2 xn they were IID then it is binomial. If they are not independent you cannot say it is binomial. Okay, so then summation xi i फ्रॉम 1 टू जो आपका अभी k लिया है मैंने, k 1 से k तक ले रखा है, तो इसका सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा दे आर इंडिपेंडेंट। मैं फिर से कह रहा हूँ दे आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, तो दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। तो द समेशन विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा नॉर्मल लिख रहा हूँ सॉरी, सो आई डोंट वांट इट नॉर्मल, मैं बाइनोमियल लिखना चाह रहा हूँ। सो xi इज बाइनोमियल ni कॉमा p नॉट नॉर्मल। ठीक है ना, तो बाइनोमियल है। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समेशन xi, तो सिंपल है बाइनोमियल ni i फ्रॉम 1 टू k कॉमा p। So x1 is binomial n1p, x2 is binomial n2p, x3 is binomial n3p and so on, and they are independent. So summation xi will have distribution binomial ni I from 1 to k comma p distribution. तो अगर इसी को कंटिन्यू करें नाउ जैसे लाइक एक थ्योरम आता है x is Poisson lambda and y given x is equal to x, this is binomial x comma p,
देन व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, तो वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, x is Poisson lambda, y given x is x binomial, x comma p, then what is distribution of y? if you want proof, तो इसके लिए अगर प्रूफ करना चाहो तो जस्ट probability y is equal to y, you can apply total probability, theorem of total probability, तो ये आ जाएगा probability x is equal to x into probability y is equal to y given x is equal to x, and x का सपोर्ट क्या है, x from 0 to infinity, तो इससे आ जाएगा। तो अगर जिनको याद है बताओ, नहीं याद है यू कैन प्रूफ, इजी होगा, जस्ट फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, दिस इज द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू A गिवन EI, है ना, so probability of EI into A given EI, and now you find the sum, you will get the distribution. Anyone, any guesses? किसी को तो याद होगा, किसी को याद नहीं है, ऐसे कैसे भाई, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, नेट में भी आए हैं, आते हैं, गेट में भी आते हैं, इस पे क्वेश्चंस कई बार फ्रेम होते हैं डायरेक्टली। इसी में मैं एक और क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, अब सॉल्व करके देखो, लाइक एक क्वेश्चन है कि लेट PMF ऑफ y, है ना, या PMF ऑफ x इज, PMF of x is this, and y given x is equal to x, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इस पे भी क्वेश्चंस आए हैं, ये भी लिख रहा हूँ, ये भी एग्जाम के ही क्वेश्चन है। सो दिस इज बाइनोमियल x कॉमा लेट से अभी के लिए 1/2, तो आप बताओ देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1, या 1 अगर मुश्किल होगा तो अभी 0 बताओ, तो व्हाट इज द y इज इक्वल टू 0। तो दोनों का सिमिलर कॉन्सेप्ट है, जो ऊपर वाला थ्योरम का प्रूफ जिस पैटर्न पे आप लिख पा रहे हो, सो इट हैज सिमिलर पैटर्न, है ना, ओके जी जी प्रकट सही है ना, पॉइसन लैम्बडा पी सही है, सो इट इज जस्ट पॉइसन लैम्बडा पी, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सो दिस हैज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लैम्बडा इनटू पी, प्रूफ यहाँ से आ जाएगा, इफ यू कैन प्रूफ, अगर चाहो तो आगे सीरीज का सम निकालो आ जाएगा। इन द सिमिलर वे यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ, तो इस ऐसे ही करना पड़ेगा आपको सॉल्व, कर पाओगे ना, सिमिलर हो जाएगा ऐसे ही, सेम अप्रोच इस क्वेश्चन का, आप सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा, एवरीवन ट्राई। आएगा तो ये कैलकुलेट कर दोगे, इस तरीके से हो जाएगा, y बराबर 0, तो x इज इक्वल टू एक्स गिवन y बराबर 0 गिवन x, एंड देन जस्ट सम कर लो आप, तो हो जाएगा, तो ये तो आसान है। टोटल प्रोबेबिलिटी, तो x इस अप्रोच से, सो हाफ की पावर x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 0 गिवन x इज इक्वल टू x, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 0 लिखोगे, x चूज 0, है ना, NC 0, मतलब ये आ जाएगा, सो ये आ जाएगा हाफ की पावर एट द एंड x ही आ जाना है, राइट,
x फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, इसका सम निकाल लो। सो दिस समेशन इज 1/4 रेज टू पावर x, x फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये तो मुश्किल नहीं है ना, a अपॉन 1 माइनस आर, सो 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो इसका 1 है। सो 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, 1 अपॉन 3/4, इट्स अ 4। एक मिनट, ये गलत हो गया ना, तो यहाँ मुझे आई थिंक सपोर्ट लिखने में गलती हुआ है क्या? अच्छा, यहाँ मुझे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये पीएमएफ नहीं है ना, यहाँ पे मिस्टेक है। सो दैट विल बी पीएमएफ, या मैं x माइनस 1 लिखूंगा, तो यहाँ मुझे x1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखने में गलती हुआ ना, ये पीएमएफ नहीं था अभी ना, क्योंकि दिस इज नॉट पीएमएफ, 0 से स्टार्ट करेंगे, पीएमएफ ही नहीं था, दिस वाज माय मिस्टेक, ठीक है ना। सो हाफ रेज टू पावर x, x1 से स्टार्ट करना, वरना आंसर इसलिए गलत आ रहा है ना, बिकॉज अभी ये पीएमएफ है, आप सम करेंगे 1 आएगा, पहले जो किया था उसमें 1 नहीं आता सम, तो वो लिखने में ना, क्योंकि ये हाफ की पावर x माइनस 1 इंटू हाफ है ना, तो ऐसा है, तो यहाँ पे मुझे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा इंस्टीड, शायद इसलिए आप लोग नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अब सम आप निकाल पाएंगे इजीली, ठीक है। तो x1 से स्टार्ट होगा, बिकॉज यहाँ मैंने वो गलती किया था, वहाँ ठीक है, दिस इज थ्योरम, दिस थ्योरम इज करेक्ट, वहाँ कोई मिस्टेक नहीं है, ये तो बुक का स्टैंडर्ड थ्योरम है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा उसके जैसा। सो सो अब आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर, सो a अपॉन 1 माइनस आर, नाउ इट इज फाइन। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 अपॉन 3/4, नाउ इट इज 1/3, दिस इज करेक्ट नाउ, ठीक है। सो पहले मिस्टेक वहाँ पे हुआ था, सपोर्ट इज फ्रॉम 1, ये ज्योमेट्रिक है, हाफ की पावर x माइनस 1 इंटू हाफ, तो उससे आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट रिजल्ट इज, so variance of a random variable is 0 if and only if, so variance of x is 0 if and only if x is degenerate random variable, है ना, या degenerate random variable at some point किसी रियल नंबर पे होगा। एंड नेक्स्ट थ्योरम इज, जैसे ज्योमेट्रिक की अगर बात करें हम लोग, सो 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन तो ठीक है, बर्नौली हो गया। सो लाइक मान लो ऐसा है, लेट x1 इज ज्योमेट्रिक p, या मैं ऐसा बोलूं कि xy इज x एंड y, दे आर IID ज्योमेट्रिक p विथ PMF, क्योंकि इसके 2 PMFs है ना ज्योमेट्रिक में, वन इज द केस नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, एंड सेकेंड वन इज नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, यही है। सो देर आर 2 केसेस, तो मैं PMF दोनों अलग अलग कर देता हूँ। सो एक PMF मैं ये वाला लेता हूँ, मान लो नंबर ऑफ फेलियर वाला, सो q की पावर x इंटू पी, हेयर x विल स्टार्ट विथ 0, ये होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू, लेट से कोई नंबर है स्मॉल n, हैज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इसी को मैं जस्ट रिपीट करता हूं। सो नाउ द क्वेश्चन इज, यहां जस्ट मैं PMF चेंज कर दूंगा। सो PMF इज q की पावर x माइनस 1 इंटू पी, चेक कर लेना ना, कुछ मिस्टेक को बताना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये है। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस नाउ, x गिवन x प्लस वाई इज n, ठीक है। तो एक थ्योरम ये था, सेकेंड थ्योरम इज दिस वन, एंड third one is this. So what is the answer for the second and third? Second theorem and third theorem. इसमें क्या होगा, conditional distribution of x given x plus y is n, and next is again, बस difference है ज्योमेट्रिक में, यहाँ PMF अलग लिया है, यहाँ PMF अलग लिया है, बस इतना ही difference है ना। कोई बताना चाहेंगे?
व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा कोई. सो व्हाट इज दैट डिस्ट्रीब्यूशन? है ना, इस तरह के बहुत सारे थ्योरम्स हैं. तो इस केस में बनेगा ये यूनिफॉर्म डिस्क्रीट यूनिफॉर्म बनेगा. डिस्क्रीट यूनिफॉर्म ऑन सेट, एक्स का सपोर्ट 0 से स्टार्ट है, तो 0 1 2 सपोर्ट 0 से स्टार्ट है. एंड वाई ऑल्सो कैन टेक वैल्यू 0, तो एक्स कैन गो अप टू एन, तो ये एन तक जाएगा. दिस यहाँ पे क्या होगा, दिस विल ऑल्सो बी यूनिफॉर्म. इसका प्रूफ भी है, वीके रवायतगी वाली बुक आप देखोगे, ए के एम डी सलाह एंड वीके रवायतगी वाली बुक है, तो वहां से आपको ये मिल जाएगा. सो यूनिफॉर्म सिंपली प्रूफ हो जाता है इजिली. आप जस्ट पीएमएफ निकाल लो, पॉइंट एक्स पे आ जाएगा. सो यहाँ से हो जाएगा यूनिफॉर्म. एंड एक्स का सपोर्ट यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अच्छा, मैं दोनों में फिर यहाँ मैंने वही सपोर्ट चेंज नहीं किया, ठीक है. तो सपोर्ट आई हैव टू चेंज फ्रॉम 1 2 3, है ना. इस वाले में सपोर्ट ये होगा, इस वाले में सपोर्ट ये होगा. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? क्योंकि इस पीएमएफ में सपोर्ट ये है, इस पीएमएफ में सपोर्ट ये होगा. पिछला वाला जो क्वेश्चन था एक्चुअली ये वाला था, जहाँ पी क्यू दोनों 1 था, सॉरी 1/2 था. पी एन क्यू बोथ आर 1/2. तो जब पी क्यू दोनों को 1/2 रखोगे तो ये बन गया था ना. तो ये जो क्वेश्चन मैं लिखा था, पी एन क्यू बोथ आर 1/2, तो यहाँ जब दोनों 1/2 रखोगे तो ये पावर एक्स हो जाएगा. सपोर्ट 1 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ सपोर्ट 1 से स्टार्ट होगा एक्स का, 1 2 3. एंड वाई का सपोर्ट भी 1 से स्टार्ट होगा. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई विल बी 1, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी n-1. सो ये इस सेट पे यूनिफॉर्म है, तो ऐसा लिख लो कर्ली ब्रैकेट. सो दिस रैंडम वेरिएबल हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 1 टू अप टू n-1. ठीक है. ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स है इस कंडीशनल वाले में, अगर आप लिखोगे तो लेट्स से एक्स वाई आर आई आई डी यूनिफॉर्म 0 1. देन क्या होता है, एक्स गिवन एक्स प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है. और थ्योरम आता है जैसे, ये सब रिजल्ट्स हैं. सो एक्स वाई आर आई आई डी इनफैक्ट यहाँ मान लो ऐसा है कि x is binomial m comma p and y is binomial n comma p and they are independent. then आपसे पूछता है कि what is x given x plus y is equal to, for example t ले लो, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है. यहाँ भी n ले लो या t ले लो, so let's say t ले लिया, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है. नेक्स्ट थ्योरम आता है कि मान लो एक्स वाई आर आई आई डी पॉइसन लैम्बडा, देन x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. ठीक है ना. सो ये सब आप बता सकते हैं. जब आप राव ब्लैकबेल से यूएम यू निकालते हैं तो कुछ कई बार ये सब जरूरत पड़ता है वहां पे. राव ब्लैकबेल थ्योरम जब आप यूज करते हैं, सो वी विल हैव, तो यहाँ से आएगा यूनिफॉर्म है ना. तो यूनिफॉर्म में क्या बनता है, ये यूनिफॉर्म में या एक्सपोनेंशियल में, यूनिफॉर्म का थ्योरम है. इसका तो हाइपर ज्योमेट्रिक है, राइट. दिस इज हाइपर ज्योमेट्रिक विथ पैरामीटर आएगा m प्लस एन कॉमा एम कॉमा टी आएगा. और इसका आता है बाइनोमियल, क्या लिखेंगे, t कॉमा लैम्बडा अपॉन 2 लैम्बडा, तो ये 1/2 हो जाएगा. इनफैक्ट जनरलाइजेशन भी है, तो ये होगा सपोज x is Poisson lambda 1 and y is Poisson lambda 2 and they are independent so what is the distribution of this. तो ये आ जाएगा lambda 1 upon lambda 1 plus lambda 2. ये जनरलाइजेशन है. यहाँ पे आई थिंक मैं लिखना चाह रहा था एक्सपोनेंशियल के लिए, इसका कुछ है एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, तो क्या आता है,
इसका आता है यूनिफॉर्म 0 1 जो मैं लिखना चाह रहा था। तो ये आएगा यूनिफॉर्म 0 1। इसकी वजह ये है एक्चुअली दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ बीटा फर्स्ट काइंड 1,1। तो यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगा। इसका जो जनरलाइजेशन है वो मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। उसमें ये होता है कि लाइक जो थ्योरम है कि लाइक एक्स हैज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर अल्फा कॉमा बीटा एंड वाई हैज गामा डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ अल्फा 1 है, अल्फा 2 कॉमा बीटा, देन व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, then what is distribution of x given x plus y is equal to let's say t। नहीं वहां पे आएगा x given x plus y। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे तो t का कोई यूज ही नहीं हुआ, एक मिनट, सो दैट आई नीड टू करेक्ट, है ना। एक्सपोनेंशियल में रेशियो का एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस है ना ये। हाँ आंसर तो वैसे भी यूनिफॉर्म ही आता है ना। दे आर डिस्क्रीट, ये बाइनोमियल डिस्क्रीट है, पॉइसन इज आल्सो डिस्क्रीट, बट एक्सपोनेंशियल तो कॉन्टिन्यूअस है ना। सो फॉर द कॉन्टिन्यूअस केस आई थिंक ये जो मैंने लिखे थे ना, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x अपॉन x प्लस वाई। सो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1। x अपॉन x प्लस वाई आएगा, ठीक है। सो दैट विल बी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ बीटा फर्स्ट काइंड 1,1, ठीक है, ये सही है। अब तो क्योंकि ये इसका जनरलाइजेशन ये है, दिस इज जनरलाइजेशन ऑफ, so they will ask you distribution of x upon x plus y, they will ask you distribution of x upon y, and like they will ask you distribution of x plus y क्या होगा इस तरह से, and they are independent, so they are independent। so what is the distribution? The first one is, this is a beta first kind alpha 1 alpha 2, this is the beta second kind alpha 1 alpha 2, and this will be gamma only alpha 1 plus alpha 2 comma beta, and in fact what theorem says is, आगे क्या होता है और भी इसमें रिजल्ट है, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x प्लस वाई and upon x upon x plus y, they are independent random variable। so this is the theorem actually, independent random variable। तो गामा के केस में ये इंडिपेंडेंट होगा, x plus y and x upon y is also independent, क्योंकि ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ना, so that can be transformed। in fact they are also independent, x plus y and x upon y are also independent random variable। this is a theorem in terms of gamma distribution, okay। कुछ और थ्योरम्स क्या है, लाइक इफ यू राइट, so like x is standard Cauchy distribution, then what is distribution of 1 by x? so x is a standard Cauchy, then this 1 by x is also Cauchy distribution, this is Cauchy 0 1, reciprocal will be a just a standard Cauchy, same। also if x is beta second kind with parameter alpha comma beta, so 1 by x will also be beta second kind alpha comma beta। all these theorem you can find in the book VK Rohatgi, जो है उसमें चैप्टर नंबर आई थिंक 5, so you can check। अरे कहीं पे डाउट हो तो वी कैन डिस्कस, ठीक है। इसमें ये होता है कि x is
beta first kind alpha comma beta if and only if 1 minus x will have distribution beta first kind alpha comma beta. Okay, so special case of this is actually when x is uniform 0 1, then the first part is like 1 minus x is also uniform 0 1. So second part is like if you say ax has a distribution uniform, if it is uniform 0 1, अच्छा uniform has general cases. So अभी के लिए if and only if, है ना. अच्छा लास्ट क्लास में हमने लिखा था एक थ्योरम की लाइक इफ x इज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा. तो ये लास्ट क्लास में लिखा था हमने. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, ज्योमेट्रिक p एंड इट वाज दिस. सो ये सब हमने लास्ट क्लास में लिखे थे, ऑल दिस थ्योरम, है ना, हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में. मतलब ये वाला थ्योरम लास्ट में लिखा था और ये तो जस्ट नया है आपके लिए. ओके यूनिफॉर्म में और क्या होता है कि लाइक द थ्योरम इज let x has uniform distribution over AB, then ax will have distribution. अच्छा ax की जगह you take a constant k, kx will have distribution what, k time x will have distribution uniform k time a k time b, where I'm assuming k is positive. Moreover है ना, लोकेशन स्केल चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा. k time x plus b, let's say b is a number, so this will have distribution uniform, this will have distribution uniform. Similarly क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन इसका, तो यहां से आ जाएगा ka plus b. अच्छा b क्यों, यहाँ कुछ और ले लो. so some constant you take c, so you take some constant ka plus c and kb plus c, where k is positive and c can be any real number and k is positive. okay, if k becomes negative just inequality reverse हो जाएगी, है ना. तो इसमें क्या होगा, inequality just reverse हो जाएगी. so the next theorem is, let's say x is exponential lambda with rate parameter, है ना. so with PDF fx of x is lambda e raised to power minus lambda x, x is positive. so what happens then, what is distribution of constant time x, so this becomes lambda by k, this is lambda by k. moreover अच्छा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लाइक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्पेशल केस ऑफ गामा, राइट. तो kx का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक्सपोनेंशियल लैम्बडा बाई k. ये पीडीएफ लिया जहां रेट पैरामीटर लैम्बडा है. what happens in the gamma, so the theorem is, let x is a gamma random variable alpha comma beta with PDF this is the PDF, I'm considering this PDF. so gamma distribution with parameter this, where x is positive. so what will happen to kx, तो यहाँ पे kx का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, so what is distribution of k time x, कहाँ पे चेंज आएगा, इफ यू डू द ट्रांसफॉर्मेशन तो x के प्लेस पे आ जाएगा बीटा, चेंज होगा ना बीटा बाई के. तो यहाँ पे आ जाएगा गामा अल्फा कॉमा बीटा बाई के विथ रिस्पेक्ट टू दिस नोटेशन. सो ये आ जाएगा, ठीक है. ओके so you already know sum of geometric is negative binomial, sum of Bernoulli binomial. ये सम वाला तो मैंने पहले लिखाए थे, आई थिंक सम वाला थ्योरम्स लिखाए थे.
So that we have discussed, I think, है ना? Okay, so you know memoryless property. So let x be a continuous random variable. So x is a continuous random variable. Then x has exponential lambda if and only if probability x more than m plus n given x more than m is equal to probability x more than n. So this is the, or you may write instead of mn, you may write t or something. So it is continuous random variable, no? T plus s given x more than t. So this will be equal to x more than s. So this is called memoryless property for the exponential distribution. So only exponential distribution in continuous distribution satisfy memoryless property, right? And मान लो x, let x is discrete random variable. So x is discrete random variable, then है ना, even if we apply equality there is no difference because in continuous random variable probability at a point is 0. So then x has a distribution geometric, right? So x has distribution geometric p if and only if probability x more than m plus n given x more than m, this will equal to probability x more than equal to n. You can simply prove it, है ना, तुम चाहो तो prove if and only if है. So only Poisson distribution in discrete will satisfy memoryless property. This is a memoryless property for discrete. This is for continuous. Okay. So let, so ये कुछ theorems है ना. So let x1, x2 up to xn, they are, or individually we can write, let's say xi is exponential lambda I for all I is equal to 1 2 3 up to n, and they are independent. So then distribution of first order statistics, which is minimum x1 x2 xn will have distribution what? Exponential summation lambda I. So summation lambda I from 1 to n, ठीक है. एंड इसी को हम अगर ज्योमेट्रिक में लिखे, so let xi is a geometric pi for all I 1 2 3 up to n, and they are independent. Then what is distribution of first order statistics? ये ज्योमेट्रिक होगा with what parameter? So है ना, xi ज्योमेट्रिक pi है I from 1 to n, and they are independent. So what is distribution of first order statistics? What is the parameter? So ये तो एक्सपोनेंशियल ही है, मिनिमम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. सो वो एक्सपोनेंशियल विथ रेट ऐड हो जाता है. क्या होगा भाई? सो ज्योमेट्रिक, इसका जो p होगा यहाँ पे, दैट विल बी, लेट्स से आई राइट ज्योमेट्रिक p, वेयर जो p होगा, वेयर p इज एक्चुअली 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ 1 माइनस pi I from 1 to n.
तो इसका पर्टिकुलर केसेस क्या होंगे, जब आप इक्वल ले लेंगे, मान लो ऑल पी आर इक्वल, सो ऑल पी अगर इक्वल है तो 1 - 1 - पी की पावर n हो जाएगी। यहाँ पे ऑल लैम्डा आइज आर इक्वल, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल n लैम्डा। ठीक है, देख लीजिए। सो स्पेशल केसेस क्या है इसके, इसी का मैं अगर पर्टिकुलर केसेस लिखूं कि लाइक लेट x1 x2 xn दे आर IID एक्सपोनेंशियल लैम्बडा। तो यहाँ 2 थ्योरम लिखूंगा मैं। देन पहला है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सो इट विल हैव एक्सपोनेंशियल n लैम्बडा, एंड सेकेंड इज समेशन ऑफ xi I फ्रॉम 1 to n। सो इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, तो व्हाट विल समेशन फॉलो, ये व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समेशन xi, तो ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। गामा कितना, n कॉमा लैम्बडा। एंड सिमिलरली यही चीज अगर मैं ज्योमेट्रिक में लिखूं, सो थ्योरम है कि x1 x2 अप टू xn दे आर IID geometric p, then the same thing, what is the distribution of first order statistics, it is geometric 1 - 1 - p power n, and the second one is what is summation xi I from 1 to n will have distribution negative binomial n comma p। ठीक है, तो दिस यू नो ऑलरेडी। सो एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक, तो सम ऑफ एक्सपोनेंशियल इज गामा, सम ऑफ ज्योमेट्रिक इज नेगेटिव बाइनोमियल, सम ऑफ बर्नौली इज बाइनोमियल, तो वैसे ही है। और थ्योरम आता है कि जैसे कि लेट x1 x2 अप टू xn दे आर IID यूनिफॉर्म 0 1। एक तो ये वाला है। सो पहला है व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ sth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, थर्ड इज व्हाट इज ऑर्डर rth माइनस th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जहां r इज मोर देन s, एंड दे आर नेचुरल नंबर्स, है ना। तो यहाँ जो r s दे आर नेचुरल नंबर्स लेस देन n। तो इसका तो आप जानते होंगे ये क्या फॉलो करता है, बीटा फर्स्ट काइंड r कॉमा n माइनस r प्लस 1, ये होगा बीटा फर्स्ट काइंड s कॉमा n माइनस s प्लस 1, ये क्या होगा बीटा फर्स्ट काइंड, एंड इट विल हैव सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन होगा r माइनस s n माइनस r माइनस s प्लस 1। जैसे लिखा था, मान लो x1 x2 आर IID एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, देन एक तो है कि x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मैंने अभी लिखा था, सो दिस वाज गामा 2 कॉमा लैम्बडा, एंड द सेकेंड पार्ट इज व्हाट इज x1 माइनस x2, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लाप्लास। हाँ है ना। सो डिफरेंस ऑफ टू एक्सपोनेंशियल इज डबल एक्सपोनेंशियल। लाप्लास में पैरामीटर क्या होगा, मीन तो इसका 0 आ जाएगा, IID है, और जो इसका दूसरा पैरामीटर b लिखते हैं वो क्या होगा, तो जैसे मान लो आप क्या आएगा, ऐसा 1/λ होता है ऐसा। हाँ 1/λ होता है। जैसे उल्टा हो जाता है। मान लो नहीं पता चलता है तो क्या करेंगे, हम लोग MGF निकाल लेंगे। अगर आपको नहीं पता चलता है कि क्या है तो हम लोग MGF निकाल लेंगे, उससे आ जाएगा सिंपली। सो इसका जो फॉर्मूला होगा mx1t एंड mx2 माइनस टी, और x1 तो हमारा लैम्बडा एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, लैम्बडा यहाँ मैं रेट पैरामीटर लेता हूँ, तो रेट पैरामीटर मीन 1/λ है, तो इसके केस में जो इसका MGF आएगा वो आएगा क्या आएगा, सो इट विल बी लैम्बडा अपॉन 1 - लैम्बडा माइनस टी, और ये आएगा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस टी, तो ये पूरा हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर
लैम्बडा स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब इसको ठीक से फिट करो उसके एमजीएफ पे जो होता है डबल एक्सपोनेंशियल का। तो डबल एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, इसको पहले आप डिवाइड कर दो लैम्बडा स्क्वायर से। तो 1/1 माइनस टी स्क्वायर बाई लैम्बडा स्क्वायर। तो ये उसका क्या आता है, ई की पावर म्यू टी अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। सो दैट इज म्यू इज द फर्स्ट पैरामीटर, दैट इज 0 हेयर क्योंकि ये 1 है। इसको आप कंपेयर करो इसके साथ। सो इफ यू कंपेयर इट, म्यू विल बी 0 एंड बी विल बी 1 बाई लैम्बडा। ठीक है। सो इन केस इफ यू डोंट नो, है ना, मान लो याद नहीं है पैरामीटर क्या है, तो जस्ट एमजीएफ निकाल के आप वेरीफाई कर सकते हो। सो इसका एमजीएफ से प्रूफ हो गया। सो दैट इज द 1 बाई लैम्बडा। ओके, लाप्लास इज डबल एक्सपोनेंशियल। तो ज्योमेट्रिक का कैसे निकाला, ऑर्डर स्टैटिस्टिक? हो जाएगा वैसे ही जैसे कोई आसान सा केस ले लीजिए। अभी आसान के लिए अभी मान लो 2 है मेरे पास। सो लेट से ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के ऑर्डर स्टैट्स का पीएमएफ लिखना पड़ेगा। तो लेट से मैं आज एक क्वेश्चन लिख देता हूँ जो आपका वो थ्योरम है। तो आई से लेट x1 x2 बी IID ज्योमेट्रिक P एंड दे विल आस्क यू, मान लो y इज मिनिमम ऑफ x1 x2, बताओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एंड y इज मैक्सिमम ऑफ x1 x2। सो अल्लाह मैक्सिमम का कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, बट यू कैन फाइंड द क्या पीएमएफ। तो मिनिमम का भी देख लेते हैं। तो अभी के लिए जस्ट मैं 2 के लिए वेरीफाई कर रहा हूं, वहां पे n था। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली। तो अब फाइंड कीजिए। तो इसका आपको पीएमएफ चाहिए ना, तो हमने n के लिए लिखा था। तो n के लिए था कि ज्योमेट्रिक आएगा विथ पैरामीटर 1 माइनस 1 माइनस पी की पावर n। तो 2 के लिए क्या आना चाहिए, 1 माइनस 1 माइनस पी का होल स्क्वायर। तो निकालिए, पीएमएफ निकालना जानते हैं। सो यू फाइंड द सीडीएफ डायरेक्टली एंड सीडीएफ से पीएमएफ आ जाएगा, आएगा। डू यू नो सीडीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी गामा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन? बताओ भाई, आ पाएगा? हाउ टू फाइंड द सीडीएफ ऑफ तो मैं ज्योमेट्री कौन सा वाला लिखा, पहले तो ये देख लो कौन सा पीएमएफ लेना चाहोगे आप। सो यहाँ जो ये थ्योरम लिखा गया इस पीएमएफ के लिए है। सो द थ्योरम दे यूज इज, जीरो सपोर्ट वाला है ना, तो इसका पीएमएफ है q की पावर x इंटू पी, वेयर x टेक्स वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। अब आपको निकालने हैं। चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन लेट से k, तो कितना आएगा, x1 इज मोर देन k। तो यहाँ से आ गया प्रोबेबिलिटी मिनिमम ऑफ x1 x2। सेम थिंग यू कैन डू फॉर द n रैंडम वेरिएबल। मान लीजिए आपके पास n रैंडम वेरिएबल है, यही चीज आप n के लिए भी कर सकते हैं कि यहाँ x1 x2 xn कर दूंगा। तो दिस इज मोर देन k। अब ये मिनिमम वाला मोर देन k है, इसका क्या मतलब है, जो मिनिमम है मोर देन k है, तो इसका मतलब है कि ईच हैज टू बी मोर देन k, तभी होगा मिनिमम। यस सर। सो अब ये इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग कर देते हैं, और IID भी है तो जस्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए। अब x1 मोर देन k पता है आपको ज्योमेट्रिक में क्या होता है, या तो 1 माइनस कर लीजिए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू k, यही हो जाएगा ना। ये निकाल लीजिए, हो गया प्रूफ। तो यहीं से आ जाएगा डायरेक्टली रिजल्ट है। सो 1 माइनस, अब ये आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये समेसन
प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू लेट से स्मॉल x एंड x फ्रॉम यहाँ सपोर्ट 0 से लिया ना, 0 से k इस पूरे का होल स्क्वायर, ये समेशन निकालिए। और वो सपोर्ट वहां लिखा हुआ है q की पावर x इंटू पी, यू फाइंड दिस सम आएगा। सो 1 माइनस, आप रखिए क्या बनेगा, अगर यहाँ से आप पुट करेंगे तो जीपी नहीं लगा लेंगे, जीपी से सम आ जाएगा। एक्स को 0 रखेंगे क्या होगा, p, फिर अगर आप 1 2 3, सो p प्लस पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर, कहाँ तक आ जाएगा, पी क्यू की पावर, यहाँ k तक लिया हमने, k तक, इसका सम निकाल लीजिए, पी क्यू की पावर k, और बाद में इस पूरे का स्क्वायर है। नाउ यू फाइंड द सम, एक्चुअली इनडायरेक्टली में कितना है, q raised to k plus 1 divided by 1 minus q, that is p. हाँ p कट जाएगा, कटेगा, देखिए p और p कट जाएगा, 1 माइनस क्यू इज p ओनली। So minus q raised to k plus 1 का square. ये q की पावर k प्लस 1 आएगा, चेक कीजिए कितना आ रहा है, नहीं यहाँ पे आएगा, हाँ q रेस टू पावर n इंटू के प्लस 1, कितना आया, ये आएगा q रेस टू पावर 2 इंटू के प्लस 1, ये है ना q की पावर k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आया था। हाँ सर, 1 नहीं, 1 कैंसिल होगा, हाँ ठीक है, 1 अभी कैंसिल हो गया था, क्या बचा ये, q raised to 2 q k रेस टू plus पावर 1. 2 इंटू के भी तो है, हाँ, k plus 1. k प्लस 1 ये आ जाएगा। तो अब ये एक्चुअली वो आ गया, एक्चुअली यहाँ से आपका प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन k आ गया, तो यहाँ से CDF नहीं आ जाएगा, व्हाट इज CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट k, 1 minus आ गया सर. और हो गया, यही प्रूफ है। आप अगर आपको ज्योमेट्री का CDF पता तो यहाँ से प्रूफ हो गया, सो q की पावर 2 इंटू के प्लस 1, और ये ज्योमेट्री का ही CDF होता है ये, दिस इज q को लिख दो 1 माइनस पी, सो बेटर रहेगा, तो ये हो गया एक्चुअली, सो यहाँ से कुछ आ गया कि 1 माइनस पी इसका होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर k प्लस 1, दिस इज CDF ऑफ ज्योमेट्रिक एक्चुअली। तो यहाँ से ये पता चला कि दैट इज q, है ना, वो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आ गया कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिक 1 माइनस पी का स्क्वायर, क्यों q है 1 माइनस पी स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब यहाँ जो p बनना चाहिए, तो ये एक थ्योरम होता है कि x इज ज्योमेट्रिक p इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू k जो होगा दैट विल बी 1 माइनस क्यू रेस टू पावर k प्लस 1, ये थ्योरम मैं यूज कर रहा हूँ, देखिए Yes sir, thank you sir, got ठीक है it. ना। सो ये थ्योरम है, एक्स इज ज्योमेट्रिक p इस सपोर्ट के साथ, तो इसका CDF ये निकलेगा, तो इसको हमने यूज कर लिया। सो यू जस्ट कंपेयर दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मुझे CDF दिख गया, तो ऐसा है। सो p के जगह ये क्वांटिटी आएगी, क्योंकि आपका q के प्लेस पे q स्क्वायर, जो यहाँ q है एक्चुअली वो यहाँ पे ये पूरा 1 माइनस पी होल स्क्वायर है, दिस इज द प्रूफ। यही चीज़ n के लिए हो जाएगा, सेम चीज़ यू कैन डू फॉर द n, मैं 2 के लिए किया हूँ, आप 2 की जगह n तक करके फिर आगे एक्सटेंड कर लो, तो यहाँ 2 की जगह n निकल के आ जाएगा, यहाँ n आ जाएगा, तो आ जाएगा, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट इज बाकी मल्टीनोमियल पे डिस्कस करना है, एंड बाई वेरिएट भी विल डिस्कस।
मल्टीनोमियल अभी डिस्कस करेंगे। बाकी प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हमने लास्ट क्लास में कराया ही था कि इफ x इज एनी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल y इज इक्वल टू CDF ऑफ x, तो दैट विल हैव CDF ऑफ x एज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल X, so दैट विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1। तो ये डायरेक्ट थ्योरम है प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जो लास्ट क्लास में कराया था। सो बाकी रिजल्ट जो मैंने बहुत सारे लिखे हैं, देखता हूँ और क्या रह गया। बाकी काई स्क्वायर के लिए आप लिख सकते हैं ना, काई स्क्वायर में क्या था। सो यू नो, अगर थ्योरम आप सिंपली लिखोगे, सो लेट x1 x2 up to xn, they are IID normal mu sigma square. So then we know that then xi minus mu upon sigma will have distribution normal 0 1, है ना, for all I from 1 2 3 up to n, पहला पार्ट। then xi minus mu upon sigma square will have distribution chi square with 1 degree of freedom, which is identically distributed with gamma 1/2 1/2। ठीक है, ये आएगा जो मैंने PDF लिखा था उसके अकॉर्डिंग। थर्ड, अगर आप टोटल सम कर दोगे, सो I from 1 to n xi minus mu upon sigma whole square that has distribution chi square n, डिग्री ऑफ फ्रीडम जस्ट ऐड हो जाता है। ओके, एंड तो ये तो इसके लिए हो गया। नाउ इफ आई राइट, थ्योरम है, ये भी काई स्क्वायर एन भी मतलब गामा को ही जाता है। जी जी जी, तो ये आएगा गामा आपका n/2 1/2, ठीक है ना। और एक स्पेशल केस हमने लास्ट टाइम लिखा था कि दैट काई स्क्वायर 2 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ एक्सपोनेंशियल 1/2 एंड दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ गामा कितना 1 1/2, ये बनेगा। तो काई स्क्वायर 2 हैज सेम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1/2 एंड सेम हैज गामा 1 1/2, ये हो जाएगा। सो यहाँ पे ये होता है कि इफ एक्स वाई आर IID मान लो नॉर्मल 0 1, देन x प्लस वाई एंड x माइनस वाई आर IID क्या फॉलो करेगा, IID होगा। सो दे विल बी इंडिपेंडेंट और ये हो जाएगा नॉर्मल 0 2, ठीक है। आगे इसी को अगर मैं कंटिन्यू करूँ, मान लो जैसे लिख रहा था, सो थ्योरम है कि लेट एक्स वाई आर IID नॉर्मल 0 1, एंड देन मैं अगर इसी को ऐसा लिखता हूँ AX प्लस BY एंड AX माइनस BY आर IID इफ एंड ओनली इफ, तो क्या आ जाएगा IID नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, मान लीजिए ऐसा है 0, है ना, हो जाएगा ना। तो इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर को देखना पड़ेगा क्या होगा, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। यहाँ सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, वेयर सिग्मा स्क्वायर इज, वेयर जो मैंने सिग्मा स्क्वायर यूज किया दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ना, चेक कीजिए।
इम्पैक्ट जनरलाइजेशन भी है इसका। दूसरे फॉर्म में अगर मैं लिखता ऐसा कि लेट एक्स इज नॉर्मल 0 सिग्मा 1 स्क्वायर and y is normal 0 sigma 2 square and they are independent, then जो x plus y and x minus y are independent, obviously normal ही होगा। if and only if क्या आ जाएगा, independent if and only if, तो यहाँ आएगा सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। चेक कीजिए, तो आसान है ये सब प्रूफ करना। सो इफ दे आर इंडिपेंडेंट, पहले इंडिपेंडेंट दे रखा है, एंड एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर बोथ आर इक्वल। one more theorem is simple that let x and y are IID random variable, and if x plus y and x minus y are IID, then x and y are, then x, y, x plus y and x minus y all are normal random variable, all are normal random variables। ठीक है, तो एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, आईआईडी है एक्चुअली, और एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई भी आईआईडी है। तो इस केस में सबको नॉर्मल ही होना पड़ेगा। सो टू अजम्पशंस हैं, एक्स वाई आईआईडी है एंड एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई आर आल्सो आईआईडी, देन एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस, डिस्ट्रीब्यूशन तो फॉलो करना चाहिए ना। नहीं वो नॉर्मल ही आ जाएगा। अच्छा अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे नॉर्मल के केस में एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई मतलब बोल देते हैं नॉर्मल आएगा, तो नॉर्मली तो मतलब ऐसा पॉसिबल रहता है कि सेम डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करें और स्टिल वो इंडिपेंडेंट होंगे। हाँ इंडिपेंडेंट होंगे। हाँ, मतलब जैसे अगर जनरली हम लोग देखें तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं तो नहीं होना चाहिए। जैसे हाँ ये नॉर्मल ही होगा, ये थ्योरम है। सो मान लीजिए ऐसा है एंड y इज जस्ट normal mu 2 sigma 2 square, then can we say x plus y will be normal? If x is normal mu 1 sigma 1 square and y is normal mu 2 sigma 2 square, so can we say x and y are normal, x plus y is normal random variable? नो सर, है ना? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हाँ है ना? So this is not necessarily, so this may not be normal random variable, okay na? This is not necessarily normal, so this may not be normal random variable, so it's not necessary कि normal होगा ये। अगर इंडिपेंडेंट है तो गारंटी होगी, इफ दे आर इंडिपेंडेंट देन यू विल हैव नॉर्मल। सो अगर इंडिपेंडेंट नहीं दिया देन यू कैन नॉट से। ओके। अच्छा व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन बीटा 1 एंड बीटा 2? इसमें क्या रिलेशनशिप है कि लाइक so let x has distribution beta first kind alpha beta, so what is Sir, हाँ excuse me, sir. yes Could you go back to the previous slide? yes So the theorem you are telling is x and y are IID random variable. The IID, if x plus y, x minus y are IID, then x, y, x plus y, x minus y are all normal random variable. yes So this is any IID random variable, it will be true, sir. हाँ yes so this I'm telling you from, this is a theorem number, if you have book Vikir Vadgi, so Yeah. in fact मैंने IID लिया है, they are just taking independent,
So the theorem number 25 on the page 220. So you can verify this. Page number 220, theorem number 25. V.K. Rohatgi and A.K. V.K. Rohatgi and A.K. M.D. Salah. So that book you can see on this page. So this is a Page theorem. number is 220, yeah? 220, yeah. Page number 220. 220 in the book, है ना, not in the like PDF. So in the book, page number 220, top is a 220. I'm checking in PDF. Yeah. And this was proved by Bernstein 4. There is a reference paper, also research paper, that it proved. Bernstein proved this theorem. So reference number 4. Okay, 220 page, theorem number 25, 25, है ना? V.K. Rohatgi, A.K. M.D. Salah, Introduction to Probability in Statistics. This PDF and actual book will be differ, sir. No. बुक में 22 29 है पेज नंबर बुक में. अच्छा, वैसे मैं बोल रहा हूँ जैसे देखता हूँ PDF खोलते हैं तो वो होता है. मैं बोल रहा हूँ 220 जो पेज पे लिखा रहता है. सो इफ आई कैन शो यू देयर, इसमें दिखेगा. देख लो कैमरे में अगर ये कैच कर पाएगा तो. आई थिंक ये ब्लर आ रहा है ना. दिस विल नॉट टेकिंग, कि कैमरा इतना क्लोज ले नहीं पाएगा ये. तो इसके लिए है ना, ये दिखेगा नहीं. सो अच्छा, मैं ग्रुप में फोटो भेज देता हूँ. सो इट विल बी इजियर, है ना. यू कैन चेक पेज नंबर 220 इन द बुक. बुक के टॉप पे क्या पेज नंबर जो आपने ओपन किया है, टॉप पे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर व्हाट? सो मेरे पास बुक है तो उसमें 229 है. अच्छा, अलग अलग एडिशन होगा ना. सो मेरे पास अलग एडिशन होगा, आपके पास अलग एडिशन होगा. दैट मे बी Mine डिफरेंट. is second edition. So I might have the, okay, I'm sending you the PDF. You check. जो ये topic है ना, the topic is actually, okay, I'm telling you a chapter. So chapter is some special distribution. Okay. Yeah. In that, so see the chapter number, some special distribution, and in that you go to normal distribution topic. Subtopic is 5.3.5. In chapter 5, the topic is 5.3 and section is 5.3 and subsection is 5.3.5. In that you will find. So this book is very good book, है ना. V.K. Rohatgi, they have written very well everything. But this is not for the beginner. Beginner may find it difficult, but those who have already gone through, है ना, BSc, MSc, all that, then you can read it. 4, 5, 10 बार पढ़ो, सब कुछ समझ आ जाएगा. बहुत अच्छी बुक है ये. बुक नेम? हाँ, बुक नेम? हाँ, बुक का नेम जो है, ये बहुत अच्छी बुक है. आप अगर ढंग से पढ़ेंगे ना खुद भी ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. दे हैव रिटन वेरी वेल. बुक का नेम है Introduction to Probability in Statistics. हाँ, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी. दिस वेरी गुड बुक. इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. इन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, है ना. रीड लाइन बाय लाइन एंड अंडरस्टैंड इट. बाय V.K. Rohatgi, विजय कुमार रोहतगी एंड A.K. M.D. Saleh. ओके, सो दिस यू जस्ट गूगल इट. आप गूगल पे इसका नाम डालोगे ना, आपको PDF मिल जाएगा. गूगल करके देखिए, बहुत अच्छी बुक है. आपको इसका ना एक एक चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़ो रिपीटेडली, तो आपको बहुत कुछ, मतलब जो भी मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ ऑलमोस्ट इसी बुक में है. सो दिस वेरी गुड बुक. ये 2015 में आया था. सो दिस बुक है ना, पब्लिश इन 2015. फर्स्ट एडिशन 2015 में आया होगा, देन रिवाइज्ड हुए होंगे. ठीक है, इसको वेरीफाई करो आप, सो दैट यू वेरीफाई. ठीक है ना सर यही वाला थ्योरम था
और अगर हम लोग x और y को अगर एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं तो सर x प्लस वाई हमारा गामा को जाएगा और x माइनस वाई डबल हमारा जो जाएगा एक्सपोनेंशियल लाप्लास लाप्लास। जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में तो सर जो x y तो सारा सर एक्सपोनेंशियली गया। नहीं नहीं, तो फिर वो नहीं होगा ना, फिर ये वाला केस नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा वो। अच्छा, x प्लस वाई और x माइनस y भी इंडिपेंडेंट है, तो वो ऐसा तभी होगा जब वो नॉर्मल होगा। बाकी किसी डिस्ट्रीब्यूशन में x प्लस वाई एक्स माइनस वाई नॉर्मल इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पाएगा। तो ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इंडिपेंडेंट तभी होगा जब वो नॉर्मल होगा, अदरवाइज इंडिपेंडेंट होगा ही नहीं एक्चुअली वो। ठीक है, सो और देखो आगे, रेशियो ऑफ काई स्क्वायर क्या आता है, तो रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, यू नो, सो लाइक जैसे एक सर थ्योरम है। डाउट था, मतलब हो सकता है मतलब मेरा थोड़ा वीक हो। कोई बात नहीं। x प्लस वाई अगर गामा डिस्ट्रीब्यूशन और लाप्लास बोथ आर इंडिपेंडेंट। अच्छा, अगर मान लो आप अगर अज्यूम कर लो, हाँ सर, लेकिन नहीं अज्यूम, सर, हाँ अज्यूम कैसे कर पाओगे आप, तब तक अज्यूम नहीं कर सकते तो आपके पास जॉइंट नहीं होगा। वी कैन से टू रैंडम वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ जॉइंट पीडीएफ Joint, इज yes, प्रोडक्ट sir. ऑफ मार्जिनल्स। बट अगर Yes, आप sir, ये कह रहे हो theoretically है। कि जैसे इफ यू से x प्लस वाई इज गामा, x माइनस वाई इज लाप्लास, Yes, सो देन मार्जिनल से क्या हम कभी जॉइंट निकाल पाएंगे? मार्जिनल से जॉइंट तो नहीं निकाल देर इज पाएंगे। नो वे टू फाइंड, है ना, जॉइंट यूजिंग Yes, मार्जिनल्स। sir. सो देर इज नो वे टू से x प्लस वाई एंड x माइनस वाई आर इंडिपेंडेंट इन केस ऑफ दैट गामा एंड लाप्लास। बट यहाँ पे है एक्चुअली वो थ्योरम जो है ना इंडिपेंडेंट वाला, एक्चुअली नॉर्मल में एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? इन जनरल वी से x एंड y आर इंडिपेंडेंट, देन कोवेरियंस इज जीरो, राइट, एंड कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। Yes, sir. बट नॉर्मल में एडवांटेज है कि यहाँ पे ट्रू है। Yes, sir. मतलब कन्वर्स ट्रू नहीं है इन जनरल, बट इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू है ओनली फॉर द नॉर्मल। Yes, yes, sir, yes, तो sir. वो एडवांटेज यहाँ यूज किया जा रहा है एक्चुअली। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ कोवेरियंस इज जीरो। वो सिर्फ नॉर्मल में होता है ऐसा, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉर्मल एक्चुअली, बाकी केस में नहीं होगा। सो लाइक यहाँ इसका और एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लाइक x एंड y स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक देन है, x प्लस y एंड x माइनस y आर नॉर्मल 0 2 हाँ and इंडिपेंडेंट भी है। 2 is constant quantity, so maybe they are independent. हाँ ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट होगा, कोवेरियंस निकालेंगे जीरो आएगा। जैसे क्या होता है ना, जैसे आप अभी आपने सही कहा, जैसे x प्लस वाई एंड x माइनस वाई का कोवेरियंस जब आप निकालोगे तो जीरो आएगा। सो सिंस इट इज नॉर्मल सो यू कैन से दे आर इंडिपेंडेंट, बट बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोवेरियंस जीरो आ गया सो यू कैन नॉट से दे आर इंडिपेंडेंट। राइट सर, उसके लिए सर वो निकालना ही पड़ेगा। उसके लिए ज्वाइंट चाहिए पहले हमें, फिर हमें वेरीफाई करना होगा कि ज्वाइंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, तब जाके हम बोल पाएंगे दे आर इंडिपेंडेंट। तो जैसे मैं लाप्लास और मैं जैसे बता रहा, मान लो x इज लाप्लास, y इज गामा, सो देयर आर इन्फिनाइटली मेनी ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशंस जिसका मार्जिनल लाप्लास होगा और गामा हो जाएगा सेम। मतलब जैसे मान लो एग्जांपल के लिए x इज गामा 1 1 एंड y इज लाप्लास 0 1 अभी के लिए। सो देयर आर इन्फिनाइटली मेनी ज्वाइंट पीडीएफ्स जिसमें मार्जिनल्स निकालोगे ना तो देयर आर डिफरेंट ज्वाइंट पीडीएफ्स जिसका मार्जिनल गामा और लाप्लास आएगा। तो ये कॉमन आएगा लेकिन पीडीएफ्स अलग अलग होंगे, ज्वाइंट पीडीएफ्स। सो देयर इज नो यूनिक ज्वाइंट पीडीएफ जो आप मार्जिनल ये आएगा। ओके सर, समझ गया। तो वो ये स्टोरी एक्चुअली सब प्रूफ भी आप देख सकते हो रेफरेंस नंबर, उसको ऊपर वाला लाइन देखिए, ऊपर वाला लाइन में रेफरेंस नंबर 4 लिख रहा है। आप बुक के लास्ट पेज पे जाओ, 4 नंबर पे एक रिसर्च पेपर का उन्होंने रेफरेंस दिया है। अब वो गूगल पे उसका टाइटल डालो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा उस रिसर्च पेपर का, और उसमें इसका प्रूफ दिया हुआ है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड उस रिसर्च पेपर में। ओके सर। तो वहां आप देख सकते हो कैसे उन्होंने प्रूफ किया है। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे है कि एक्स वाई आर आई आई डी नॉर्मल 0 1, और अभी आप इस लेवल पे हो कि यू कैन अंडरस्टैंड रिसर्च पेपर्स, एटलीस्ट जो लोग एमएससी कर लिए हैं, सो यू कैन सी देयर, है ना। तो जो डिफरेंस जो है यहाँ पे, अच्छा ये आई आई डी नॉर्मल है तो यू नो एक्स अपॉन वाई का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सो इट इज द स्टैंडर्ड कॉची, है ना। सो ये स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन होगा
सो इट इज स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन एक्स अपॉन वाई। बाकी है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ इफ एंड ओनली इफ नहीं होगा, जस्ट वन वे है। सो दिस इज जस्ट, है ना, इसी में आप लिखोगे कि x प्लस वाई इज नॉर्मल 0 2, जैसे मैंने पहले लिखा था। इसी में आप लिख सकते हो x माइनस वाई इज नॉर्मल 0 2, है ना, बट x अपॉन वाई इज कॉची 0 1, स्टैंडर्ड कॉची है। और x इंटू वाई कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करेगा। x इंटू वाई का आप mgf निकाल के चेक कर सकते हैं, वो कोई स्टैंडर्ड नहीं आएगा। तो है ना, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मान लो x स्टैंडर्ड और y क्या x इंटू वाई का स्क्वायर 1 होगा, नॉर्मल आएगा, तो वो कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता है। तो प्लस माइनस रेशियो ये फॉलो करेगा, बट वैसा नहीं होगा। ठीक है, हम कुछ और थ्योरम हाँ ये लिख रहे थे हम। सो x इज बीटा 1, मतलब y क्या लेंगे जिसका डिस्ट्रीब्यूशन बीटा सेकेंड काइंड हो जाएगा अल्फा कॉमा बीटा। ये क्या आता है x अपॉन 1 माइनस एक्स, तो यही है ना। और इसी का कन्वर्सली, तो ये इफ एंड ओनली इफ है, ये तो इफ एंड ओनली इफ ट्रू है। सो दिस थ्योरम इज इफ एंड ओनली इफ। सो x हैज बीटा फर्स्ट काइंड, सो इफ एंड ओनली इफ दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन x अपॉन 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। एंड कन्वर्सली इसी थ्योरम को आप ऐसा लिख सकते हो कि लाइक फॉर एग्जांपल y इज बीटा सेकेंड काइंड अल्फा कॉमा बीटा, so if and only if y upon 1 plus y will have distribution beta first kind parameter alpha comma beta। ठीक है, so ये आ जाएगा। है ना, एक कोरोलरी में भी लिख रखा है यहाँ पे, थ्योरम 27 के बाद भी सेम चीज रिपीट किया है कि एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट सच दैट एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई आर इंडिपेंडेंट, देन एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई और नॉर्मल। दोबारा भी लिखा है थ्योरम 27 के बाद, फिर से यही चीज़ है कि एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट। अब आईआईडी नहीं माना है, देखो इसको जो पिछला थ्योरम था वो तो थोड़ा आईआईडी लिया था मैंने, अब ये कह रहा है आईआईडी भी नहीं मान रहा है। ये क्या कह रहा है नाउ, सो दे आर सेइंग इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट नॉट आईआईडी। अब ये नहीं बोल रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट है एज वेल एज एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई आर इंडिपेंडेंट, इतना ही अजम्पशन है। देन अब बोला एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, वहां मैंने आईआईडी माने थे कि एक्स वाई आर आईआईडी, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई आर आईआईडी। अभी आईआईडी भी नहीं कह रहा है, सिर्फ इंडिपेंडेंट है। स्टिल दे ऑल बी नॉर्मल, एक्स वाई x plus y and x minus y all are normal, all normal random variables. So they are all random, normal random variables actually. ये थ्योरम 27 के बाद की कोरोलरी में है। सो दे आर ऑलमोस्ट, है ना, दिस डिस्ट्रीब्यूशंस। मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार बाईवेरिएट एंड मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करूंगा। सो हमने अभी थ्योरम्स डिस्कस किए हैं रिलेटेड टू स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस। अभी कल की क्लास में आई विल डिस्कस व्हाट इज बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देन लेटर विल डिस्कस मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड विल डिस्कस मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। या पहले हम लोग ज्वाइंट देख ले, इसको बाद में देखें। सो फर्स्ट वी नीड टू सी द ज्वाइंट, इस समय आएगा ना, तो ये बाद में करते हैं ना। सो फर्स्ट हमें पहले ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं ये स्टार्ट करूंगा बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। सो अभी तक जो भी हम थ्योरीज कर रहे थे दे वर ऑल यूनिवेरिएट, है ना। सी व्हाट इज रैंडम वेरिएबल, टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल, देन पीडीएफ, सीडीएफ, पीएमएफ, एमजीएफ, देन देयर इंटर रिलेशंस, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस देखा, देन देयर इंटर रिलेशंस। अब हम ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, मींस विल स्टार्ट ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन। अभी कल के क्लास में हम लोग एक बार इसकी थ्योरी जस्ट रिवाइज करेंगे,
देन स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन यही आ जाएगा, बाईवेरिएट नॉर्मल, मल्टीवेरिएट नॉर्मल, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे बाइनोमियल का एक्सटेंशन ट्राइनोमियल हो गया, उसको और एक्सटेंड करेंगे तो मल्टीनोमियल हो गया, नॉर्मल का एक्सटेंशन बाईवेरिएट नॉर्मल हो गया, उसको और आप जनरलाइज करोगे तो मल्टीनोमियल मतलब मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, बाईवेरिएट नॉर्मल, मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसके लिए हमें ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करना होगा कि व्हाट इज ज्वाइंट पीडीएफ, ज्वाइंट सीडीएफ, ज्वाइंट एमजीएफ, है ना, और ज्वाइंट पीएमएफ, और इसके हेल्प से एक बार बेसिक जस्ट एक बार रिवीजन हो जाएगा थ्योरी का आपका। देन जो स्टैंडर्ड बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देन उसको जनरलाइज करके मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो डिस्कस करेंगे उसके बाद, है ना। सो उसके बाद हम ये, सो यहाँ पे सिलेबस में जो लिखा है ना टर्म्स, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये हमने स्किप किया था ना, यहाँ यूनिवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट लिखा था ना, सो अभी मैंने सिर्फ यूनिवेरिएट पार्ट डिस्कस किया है अभी ये मल्टीवेरिएट पार्ट मैंने स्किप किया था, रैंडम वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सो यूनिवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट, तो ये मल्टीवेरिएट ये पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अभी, ठीक है। मल्टीवेरिएट पार्ट, देन एक बार वापस फिर मल्टीवेरिएट में आ जाएगा इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया फॉर्मली, बिकॉज इंडिपेंडेंट विल बी डिफाइंड with the help of joint distribution. Until you have a joint distribution you cannot say they are independent. मतलब मैं कैसे बोल सकता हूँ दो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, अगर मुझे पता ही नहीं कि उसका ज्वाइंट क्या है, तो वी कैन नॉट से दे आर इंडिपेंडेंट। मतलब प्रूव करने के लिए वी हैव टू प्रूव दैट ज्वाइंट पीडीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीडीएफ, तो इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई इंडिपेंडेंट, ये आप दिखा दो, ज्वाइंट पीएमएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीएमएफ, देन दे आर इंडिपेंडेंट, joint CDF is product of marginal CDF, then they are independent if and only if है, joint MGF is product of marginal MGF, then they are independent। तो पहले मुझे joint पढ़ना पड़ेगा, so joint given होगा तभी हम marginal निकाल सकते हैं, या अगर marginal given है and they are given independent then हम joint निकाल सकते हैं simply product करके, है ना। But if just two random variables are given, it is not said whether they are independent or not, so we cannot write joint distribution, there is no rule, okay। In that case there may be infinitely many joint distribution that will correspond to the same marginals, है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। सो कल हम लोग मल्टीवेरिएट का थोड़ा थ्योरी डिस्कस करेंगे, मतलब मेनली बाईवेरिएट अभी डिस्कस करेंगे, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑल दैट, फिर बाईवेरिएट को एक्सटेंड करके एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो बाकी जो भी यूनिवेरिएट के क्वेश्चंस हैं नेट में गेट में, यू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, और बाकी जो है आप डाउट क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, डाउट क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, सो कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अभी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिए, जो डाउट है आप डिस्कस कीजिए क्लास में, ठीक है। सो अभी हम लोग गेट की क्लास करेंगे, सो दोज हु वांट यू कैन अटेंड। आज मैं वहाँ गेट में पढ़ाऊंगा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, मिनिमल पॉलिनोमियल एंड सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, है ना, दिस पार्ट विल डिस्कस इन गेट बैच, ठीक है, थैंक यू। हाँ।